जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम शरणं मम। राम 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 राम, 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 श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, राम 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 राम, राम 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 राम। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 534 तीसरा प्रसंग। वृंदावन के सभी गोप श्री कृष्ण को बहुत चाहते थे। जाट, अहीर, गुर्जर उनके परम भक्त थे। उस प्रांत के सभी युवक महाराज के प्रेम तार में पिरोए जाकर उनकी ममता की माला के मनोहर मन के बन रहे थे। श्री कृष्ण का नंद गांव में पालन पोषण पाना विधाता का ही विधान था। किसी बड़ी घटना का सूत्रपात था, किसी भारे उथल पुथल रूप परिवर्तन का प्रथमारंभ था।
और सबसे अधिक कुरु देश को, यादव वंश को कंस के क्रूरतम हाथ से स्वतंत्र करने का परम उपाय था। हम यहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर आया है। किसी भारी उथल पुथल रूप परिवर्तन का प्रथमारंभ था। बड़े वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा है। बड़े वर्षों से हम सत्संग में भोजन ही देते आ रहे हैं, बड़े वर्षों से देते आ रहे हैं। कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। ये आज कौन आ गया जिसने बोला कि भाई हम तो भोजन नहीं लेंगे, स्वामी जी के नियमों में नहीं है। ये कौन आ गया बोलने? हम तो वर्षों से ऐसे ही करते आए हैं, बड़ा आराम से हमारा चलता जा रहा है, बड़े आराम से हम इस तरह चल रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, सत्संग के बाद दे रहे हैं, अलग तरह से पैसे इकट्ठे करते जा रहे हैं, बड़े आराम से। 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, ये कौन आज आ गया? ये कृपा, ये स्वामी जी महाराज पधारे। हाँ, कि 25 वर्ष से ये काम किया है, बस अगर तो अभी जाने का समय है, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो भारी भरकम उसका करना पड़ेगा। कोई भी परिवर्तन आना होता है, वहां उथल पुथल होगी, क्योंकि वी आर सो कंफर्टेबल इन दैट सिस्टम। कोई नई चीज अपनानी होगी, कोई नियम, कोई उत्थान की चीज होगी, उथल पुथल तो होगी। वर्षों से जाति भेद चलता जा रहा है, वर्षों से ऐसा चल रहा है। कहीं भी परिवर्तन लाना है, वहां पे पीड़ा होगी, वहां पे परिवर्तन के लिए उथल पुथल, ये नेचुरल थिंग है प्रकृति का। समुद्री तूफान आते, हम कहते हैं हलचल मच गई। नहीं, वो बहुत नेसेसरी होते हैं समुद्र के लिए। इतने एनिमल्स का वहां पर रिमेन्स होते हैं, इतनी पोल्यूशन होती है, तो तूफान क्या करता है? सब रिसाइकल होता है, सब अंदर से मल उठाता है, बाहर फेंकता है, हाँ सब कुछ। और शांत उथल पुथल होता है, तूफान आता है, और फिर जब शांत होता है तो नई सफाई हुई होती है और नई भूमि तैयार होती है। राइट, सो ये उथल पुथल परिवर्तन, इसके लिए अगर सत्संग में आ रहा है, सत्संग में किसी ने कुछ किया है, डेफिनेटली महाराज, स्वामी जी महाराज ने भेजा है किसी को सचेत करने के लिए वहां पर आपको कि हेलो, गड़बड़ कर रहे हैं, इतने वर्षों से गड़बड़ नहीं की, नया ट्रस्ट आ गया, नया सब कुछ आ गया, चलो भाई हम अपने रूल्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? ये सूक्ष्म में होना, ये सब चीजें क्या व्यर्थ हैं क्या? महाराज ऐसे ही है, महाराज के इतनी मेहनत की, जो इन्होंने इतने दिव्य स्थान किए, वहां कुछ भी कर लें क्या? क्या नुकसान से ही पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं? क्या रेगुलर समझ नहीं आता कि भाई हम गलत कर रहे हैं? हाँ, कल एक जगह पे श्री राम शरणम में सत्संग हुआ, नया ट्रस्ट आया हुआ वहां पर। नया ट्रस्ट को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं लगता हमारे साथ जीवन में जो हो रहा है वो हमारी करनी का फल है। कौन सी करनी का फल है पता ही नहीं चलता। सुंदरकांड जी का पाठ हुआ, पार्टी, घरों से भोजन आ रहा, एक शादी का जी तो वहां से निकल गए, पहले ही महाराज ने निकाल दिया, निकलो। सबने पार्टी की, बहुत हंसी मजाक हुए। सुबह आए तो क्या हुआ? फटा हुआ था, पानी ही पानी था, यहां तक कि श्री अधिष्ठान जी की लाइट भी ऑन नहीं थी। यूं ही है क्या?
नुकसान से ही पता चलेगा हमने गड़बड़ की, भरपाई करने से ही पता चलेगा कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। अभी तो स्थान पर हुआ है। ये चीजें जब परिवारों पे आनी शुरू हो जाएं, फिर कौन से बाबा के, कौन से पीर पे भागेंगे, कहां कहां प्रार्थनाएं लिखवाएंगे। सो जब सही समय पर अगर पता है, ये चीजें पता है हमें, उसके बावजूद हम सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सब अलाउड है। देखिए, अगर आपको कोई भी अलाउ भी करता है, उससे कोई मैटर नहीं होता, फिर भी आप बचेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है गलत है और आपने गलत ढंग से परमिशन लिया है। आपको पता है गलत है। कोई ऐसा नहीं है जिसे नहीं पता। अगर नहीं पता, वहां स्वामी जी पहुंचा देते हैं अपने बंदों को, हेलो ये गलत है। बिल्कुल, क्या जबरदस्त महाराज साधकों से इस तरह करवा रहे हैं। वो साधिका जी गई और वहां पर तो खाने के पैकेट भर, प्रवचन पीयूष जी में कहीं नहीं लिखा, स्वामी जी महाराज की किसी नियम में नहीं लिखा कि सत्संग के बाद भोजन होगा। ये श्री राम शरणम है, राम शरणम नहीं है। राम शरणम आश्रम भी नहीं है, राम शरणम मंदिर भी नहीं है। ये अपने आप जो बने हुए, तो अपने आप रूल्स करें और फिर अपने आप उसका कर्म फल भोगें। फिर महाराज तो बहुत क्लियर है, स्वामी जी महाराज तो बहुत क्लियर है। उन्होंने अपना सब कुछ लिखा है स्पष्ट। एक बार ही स्वामी जी महाराज तो मतलब हलवा भी बना उनके जन्मदिन पर। वो कहते अगर मुझे पता होता ये सब होता, मैं तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं आता। सो आप ये देखिए कि श्री अधिष्ठान जी की लाइट ऑन ना होना कितना भारी भरकम संदेश है। अगर ये भी पता नहीं चलता कि भाई हमसे कुछ गड़बड़ हुई है, हम क्षमा मांगे और पश्चाताप करें, तो फिर तो मतलब तो पता ही नहीं क्या क्या लिख रहे हैं अपने लिए। सो इसलिए ये कोई खेल नहीं है। ये कोई खेल नहीं है। कुछ भी कर लें, ये स्थान मिला हुआ है, जब मर्जी कर लें, जब मर्जी गेट टुगेदर कर लें, जब मर्जी कर लें, ऐसे जब मर्जी नहीं है ये। इट इज गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ स्वामी जी महाराज। कोई मर्जी। ट्रस्ट महाराज ने किसी श्री राम शरणम के उद्घाटन में नहीं कहा कि अब आप यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द ट्रस्ट। नो, उन्होंने हर उद्घाटन में कहा है नाउ यू आर आंसरेबल टू स्वामी जी महाराज जी डायरेक्टली। ये स्वामी जी महाराज का है सब कुछ। और अगर हम सोचते हैं या हम अपनी मनमर्जी के लिए इन चीजों को यूज कर लें, भोग है ये सब सेलिब्रेशंस भोग हैं। स्वामी जी महाराज का स्थान हमें भोगों से दूर करता है, और आप स्वामी जी महाराज के स्थान में भोग लेके आ रहे हैं। ये स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति नहीं है। बिल्कुल राम नाम से, भजन पाठ से, सत्संग से भरे ही नहीं कि भोग की तत्काल समाप्त होते ही भोग पे चले गए। उस राम नाम ने अपने अंदर पवित्रता, सात्विक भाव ही नहीं दिए कि हम सात्विक भाव संजो कर सुकृत कर्म करने के लिए आगे बढ़े। सो हम क्या करते हैं, इतना कृपा बरसती है पाठ में, उसके बाद क्या करते हैं, भोग की ओर चले जाते हैं। मेरे भगवान, भोग की ओर नो। ट्रस्ट करता है, ये करता है, वो करता है, वो लोग करते हैं, उनका अनुकरण नहीं हमें करना, उनका अनुसरण नहीं करना। कोई मनमर्जी कर रहा है, इतनी बड़े बड़े 50-50 साल की सेवा करने के बाद हमें उनका अनुसरण नहीं करना, क्योंकि धर्म के रूल्स एक शास्त्र में सबके लिए सेम होते हैं। यू ब्रेक इट, यू गॉन। यू हैव टू
फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. नो, नॉट एट ऑल. स्वामी जी महाराज की प्रवचन पीयूष है, ग्रंथ है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है. आपने मेल मिलाप करना है, घर पे कीजिए, बाहर कीजिए, उनके स्थान में थोड़ी ना करेंगे. पर देखिए, हमें नहीं पता चलता, जितना मर्जी हमारा नुकसान हो जाए, अगर गुरुजन हमारा अंदर इंटेलेक्ट क्लाउडेड करते हैं और वो अपने कर्मों से ही हुआ होता है, तो फिर बचने की उम्मीद नहीं होती. बचने की उम्मीद नहीं होती उनको कर्मों से. जितना मर्जी पोस्ट आ जाए, जितना मर्जी समझा लें, नहीं पता चलता. अब ये हम देख रहे हैं, हम देखेंगे अगले वर्ष, 2 वर्षों से हो रहा है, दूसरा वर्ष है, भोजन हुआ, हाँ, सुंदरकांड जी के बाद. अब देखेंगे तीसरा वर्ष से कुछ सीखा कि नहीं सीखा, कि और कुछ गड़बड़ करने के लिए हम भूमि रच रहे हैं. या बिल्कुल. सो ये तो अपने चयन है जी. आप अपने साथ स्वयं भी डूबते हैं, दूसरों को भी डुबाते हैं, या स्वयं का उत्थान करते हैं. सबका उत्थान होता है. डू नॉट टेक धर्म कर्म लाइटली. नो, कर्म गति नहीं किसी को स्पेयर करती है, बिल्कुल नहीं स्पेयर करती है. आज मुझे बताइए, आज देखिए अपने आप को, अपने मित्रों को, कि कितने लोग सत्संग जा पाए और कितने लोग विभिन्न विभिन्न कारणों के कारण सत्संग नहीं जा पाए. हाँ, कि कितनों ने सौभाग्य, अपने हाथों सौभाग्य को रोका. अरे ये आ गया था, अरे वो, हाँ बिल्कुल, अरे ये करना था, वो करना था, अरे नहीं ऐसे था वैसे था. हाँ बिल्कुल, सौभाग्य की तरफ पीठ की. राइट. तो सौभाग्य होता है. स्वामी जी महाराज के नियमों को गहराई से बोल्डली फॉलो करने के लिए शुभ कर्म चाहिए होते हैं. यूं ही थोड़ी ना कर सकते हैं. यूं ही थोड़ी ना ये साधिकाएं बोल रही हैं हम नहीं लेंगे जी, आप जो मर्जी करो, हम तो नहीं लेते. एक मना करता है, दूसरा मना करेगा, तीसरा मना कर रहा है. वेरी नाइस. हम तो नहीं लेने वाले जी, ये नियम नहीं है, हम नहीं लेंगे, आप जो मर्जी करो, हम नहीं लेंगे. अरे ऐसे करते हैं क्या, ये हमने समाज में रहना होता है, ऐसे करेंगे क्या. अरे भाई, समाज में रहो, तो ये तो गुरु का कार्य हो रहा है ना. गुरु की फोटो लगाई है ना, गुरु की फोटो लगा के आप अपनी मनमर्जी करें. देखिए, एक स्थान में सब जगह घरों में सत्संग आरंभ हुए. सबको कहा कि यही था कि ये लोगों के लिए सत्संग है, तो लिविंग रूम में होंगे. सब बिल्कुल, सबने जितने, अगर 100 करिए, 100 ने ऐसे ही किया. लेकिन एक जगह पर संदेश आया कि महाराज के प्रवचन ही नहीं चले. दूसरी बार फिर संदेश आया कि इस बार हमने फिर कुछ किया, फिर नहीं चले. तीसरी बार संदेश आया कि हमने कुछ ट्राई किया, थोड़े से चले, पर कुछ और चल गए. तो यहां एकदम खड़े हो गया, ये कुछ हो रहा है, कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो पूरी बात बताई नहीं जा रही, या पीछे से कुछ ऐसा किया जा रहा है जो सही नहीं है. तो आखिरकार पूछना पड़ा. तो उन्होंने बोला, नहीं, हमारे ना साइड में कमरा है, हमने अपने काम के लिए वो रखा हुआ है, तो हमने ना वहीं सत्संग कर लिया था. पर कहा कि ये तो बोला ही नहीं था, ये तो कहा ही नहीं था. ये तो यही था कि जहां माता की चौकी रखेंगे, जहां जगराता रखेंगे, राइट, घर में ऐसे होते हैं ना कार्यक्रम, जहां बच्चों की पार्टी रखेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ, जहां पर गेस्ट इनवाइटेड होते हैं, जहां गेस्ट बैठते हैं, उस स्थान पर सत्संग करना है. तो उन्होंने साइड में कोने में एम्प्टी कमरा था, वहां कर लिया. तो ये तो था ही नहीं. और महाराज तो देख रहे, महाराज तो आए ही नहीं, है ना. प्रवचन हुआ ही नहीं. 2 बार प्रवचन नहीं हुआ, तीसरी बार आधा पचा, है ना, हुआ, आए वो, लेकिन कुछ चेंजेस करके. ऐसे ही नहीं है, ये सब ऐसे ही नहीं है.
कि कुछ मर्जी कर लो। हाँ, तो आप देखिए वो चंबा, जहां पर दीक्षा लेते ही साधकों ने, उपासक का आंतरिक जीवन महाराज ने स्टार्ट करवाया, और वो साधिका जी ने अब दीक्षा कहीं और से ली हुई थी, लेकिन महाराज के प्रवचन स्टार्ट हो गए। उनको सपना आया कि महाराज कह रहे हैं कि मैं आऊंगा सत्संग में। तो सपने में ही वो दूसरी साधिका जी को कहती हैं कि महाराज कह रहे हैं महाराज आएंगे सत्संग में। तो वो साधिका जी कहती हैं, और हम तो छोटे सा सत्संग है, हमारे यहाँ थोड़ी ना महाराज आएंगे, हमारा तो छोटा सा सत्संग है। और उन्होंने कहा कि सुबह रविवार को जब सत्संग हुआ, ऐसे फूट फूट के अविरल अश्रुधारा बह रही, हे मेरे प्रभु। यहीं पे बंद नहीं हुआ, उन्होंने तो वहां पे चंबा में तो जाप भी शुरू हो गए घरों में, और वहां पे जाप पर फिर महाराज साक्षात पधारे। जो सपना आया था कि मैं आऊंगा, वो पधारे, साक्षात पधारे, और नाम लिया उनका। और उनका जो रियल नेम है वो नहीं लिया, पेट नेम लिया। इसका मतलब कितना प्यार भरा हुआ था। यहां पर एक और चीज देखने को आई, जब साधिकाओं के साथ ऐसे अनुभव होते हैं और वो ऐसे काम करती हैं, उन्हें पता है कि कृपा हुई। आपने देखा, लिखा हुआ है कि बहुत कृपा बरसी, लिखा है कि बहुत कृपा बरसी जी, पर अंत में लिख देते हैं पता नहीं जी ये क्या हुआ। 2 बार ऐसे हुआ। मुझे जब बताते हैं तो पहले तो लिखते हैं कि हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, फिर बोल देते हैं कि पता नहीं ठीक किया कि नहीं किया। अरे भाई 2 साल से रामोपासना लगा रहे हैं, अगर अभी भी संशय है कि पता नहीं क्या हुआ, लिख रहे हैं कि कृपा हुई है, लिख रहे हैं कि कृपा हुई है, उसके नीचे लिख दिया कि पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं ये क्या था। यहां पर यहां पर कुछ गड़बड़ है या, क्योंकि जब आप बोलते हैं अनुपमा ठीक किया, जब आपको पता है आप अच्छा काम करके आए हैं, आपने अच्छा कदम लिया, और आप मुझसे पूछ रहे हैं अनुपमा मैंने ठीक किया, इसका मतलब जो नाम की जगह उल्टा हो गया मान। हाँ, नाम उल्टा हो गया, वहां आप पधार गए मान। ऊपर लिखा है बड़ी कृपा बरसी जी, फिर दूसरी बार लिखा बड़ी कृपा बरसी, अंत में कैसे समापन की पता नहीं जी क्या हुआ। क्या बात है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सरल भाव से अभी नहीं कर रहे। गुरु तो कृपा बरसा रहे, गुरु ने कार्य करवाने, गुरु कार्य करवा रहे हैं, पर हमारे अंदर सरलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर तो लिख रहे हैं, राइट? सो समय तो हो गया है। पर इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सब। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत मान। जय जय।